बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब के सितारे मुसलसल गर्दिश में हैं। पीडीएम के अंदरूनी हालात हों या पार्टी के अंदरूनी मामलात हों, हुकूमती वार हो या नैब के सवालात हों, हर तरफ से मुश्किलात उनको घेरती ही चली जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के जो नाराज़ अरकान हैं, जिन 4 अरकान को निकाला गया था, उनका 3 नुकाती एजेंडा सामने आ चुका है। अभी तक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने फैसला किया है कि उन चीज़ों पर वो काम करेंगे। बाकी चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ मौलाना फजलुर रहमान के लिए है वो ये है कि वादा माफ गवाह सामने आ सकता है। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये जो मेरे घर हैं, जिन घरों में मैं रहता हूँ, ये दोस्तों ने दिए हुए हैं। तो वो दोस्त कौन थे, वो पैसे देने वाले कौन थे, किसने इन्वेस्ट किया और उसके बदले में उसको क्या मिला। ये ऐसा नहीं है जैसे आप मस्जिद या मदरसा बनवाते हैं तो आप कहते हैं कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए बनवा रहे हैं, आपको रोज़े आखिरत उसका अजर मिलेगा। लेकिन दुनिया में ये जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं सियासतदानों के ऊपर, वो एम नहीं कर देते कि वो किसी को घर बना के दे दिया है, किसी को कोई बाहर का टूर करवा दिया, तो वो तो फिर ज़ाहिर है उसका बदला भी चाहते हैं। वो जब वो पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपना हिस्सा जो है, वो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके बदले में जो है वो वसूली भी करें। तो इनको कौन लोग थे इन्वेस्ट करके देने वाले? और फिर 2004 से जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि ये उस वक्त इन्होंने बाज़ फेवर्स देने की वजह से परवेज़ मुशर्रफ को इन्होंने कुछ फ़ायदे लिए, तो ये बहुत पुराना सिलसिला है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पहली चीज़ है जो अभी तक जो लाएअमल सामने आया है नाराज़ अरकान का, सबसे पहले वो रजू करेंगे इदारों की तरफ। किस लिए? जमीयत उलमा इस्लाम को टेक ओवर करने के लिए, कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर वो ये करेंगे कि इदारों से रब्ता करेंगे, उनको बताएंगे कि ये जमीयत उलमा इस्लाम है, फे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यही वजह है कि आपने देखा कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि इसको जमीयत उलमा इस्लाम कहें, जमीयत उलमा इस्लाम फे ना कहें, क्योंकि फे के ऊपर तो आप सुन चुके हैं, आप हुसैन अहमद कह चुके हैं कि फे से मुराद जमीयत उलमा इस्लाम फ़ायदा ग्रुप है। पहला काम वो ये करने जा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जिस जमात के ऊपर वो कहते हैं काबिज़ हैं, इसको लीगली कानूनी तौर पर वो चाहते हैं कि ये डिक्लेरेशन लें इलेक्शन कमीशन से, अदालतों से, कि ये पार्टी जो है वो कौन लोग बनाने वाले थे, किसका इसके ऊपर इख्तियार है, और मौलाना फजलुर रहमान को इस हवाले से टफ टाइम दिया जाए। दूसरा जो मामला है वो वादा माफ गवाह का है कि उन लोगों को सामने लाया जाए जो लोग, या उनके नाम सामने लाए जाएं कि जो मौलाना के ऊपर इन्वेस्ट करते रहे, वो क्यों इन्वेस्ट करते रहे। जब वो नाम सामने आएंगे तो बहुत आसान होगा ये देखना कि जो लोग मौलाना को घर लेकर देते रहे, इन्वेस्ट करते रहे, उन लोगों को फिर जब ये इक़्तिदार में थे, MMA थी, जब मौलाना फजलुर रहमान इक़्तिदार में हिस्सेदार रहे, तो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से उन लोगों को किस तरह से नवाजा गया, क्या किसी को ठेके दिए गए, किसी को कोई और फ़ायदा दिया गया। तो इस तरह से अगर उनमें से कोई भी बंदा आके और बता देता है कि जी बिल्कुल मैंने ये मौलाना साहब को घर दिया है और ये घर वाकई इनका है, ये प्रॉपर्टी इनकी है, जिस प्रॉपर्टी को इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ अपने असासों और जायदादों में, तो एक चीज़ भी अगर ऐसी आ गई, दोबारा कह रहा हूँ, एक चीज़ भी ऐसी सामने आ गई तो ये नवाज शरीफ की तरह ताहयात नायल हो जाएंगे। ये दूसरी मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है 62-63 में, उसके मुताबिक यही है कि जब आप कागजात नामजदगी जमा कराते हैं आपने मुकम्मल सच बोलना होता है। नवाज शरीफ को जो सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नायल किया था वो सिर्फ इस बात पर किया था कि उन्होंने अपनी एक सैलरी जो वो अपने बेटे की कंपनी से ले रहे थे, वो रिसीवेबल सैलरी थी। नवाज शरीफ कहते थे कि मैंने रिसीव की ही नहीं है। अदालत ने कहा कि जो रिसीवेबल सैलरी होती है, यानी जो आपको मिलनी होती है सैलरी, वो आपका असासा होती है और आपको अपना असासा, अपना एसेट डिक्लेयर करना होता है आईनी तौर पर। तो इस बुनियाद पर नवाज शरीफ ताहयात नायल हो गए थे। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो सामने आ रहा है, कोई शोरकोट में जायदादें, मुल्तान में जायदादें, DI खान में बंगले, दुबई में फ्लैट्स, एक मरला ज़मीन का भी अगर इनके ऊपर इनके नाम पे निकल आया, एक भी जायदाद इनकी निकल आई जो इन्होंने कागजात नामजदगी में डिक्लेयर नहीं की हुई, तो ये ताहयात नायल हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है कोई भी इस तरह की चीज़ अगर वो सामने ले आते हैं। तीसरा यह है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अलग ऑफिस बनाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मौलाना के लिए टेंशन की बात है वो ये है कि वो मदारिस को, जो इनके मदारिस हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौलाना साहब के पहले 15 मदारिस थे और उनमें से 5 इनके खिलाफ चल पड़ते हैं, तो मदारिस ही मदारिस को काउंटर कर सकते हैं। बाकी तो कोई बात करता है तो उसको यहूदी एजेंट करार दिया जाता है, उसके ऊपर कुफर के फतवे लगते हैं, उसको इस्लाम दुश्मन करार दे दिया जाता है, उसको मज़हब से बेजार करार दे दिया जाता है कि ये तो मज़हब से बेजार है, ये तो यहूदी है, ये तो इस्लाम मुखालिफ है, इसलिए ये सारा कुछ कर रहा है। लेकिन जब बड़ा दिलचस्प ये खेल होगा, जब मदारिस बामुकाबला मदारिस होगा, जब इधर से भी जो, क्योंकि ये अक्सर अपने सियासी मुखालिफिन पर इल्ज़ामात लगाने के लिए
जो है वो हदीस का भी हवाला देते हैं। जैसे अभी आप देख लें महमूद खान अशरज़ई, वहाँ पे कह रहा था कि हदीस के मुताबिक जो जालिम हुक्मरान होता है उसके सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जिहाद होता है। तो इस तरह से फिर ये हदीस बयान करके अपनी मर्ज़ी के मतलब उनको देते हैं। तो अगर मदारिस सामने आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा मौलाना के लिए सेटबैक होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि हम आगाही मुहिम चलाएंगे JUIF में, और वो ये कहते हैं कि हम लोगों को बताएंगे, वो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन, वो लोग जो इनको वोट देते हैं इस वजह से कि यार ये मज़हब के लिए कर रहे हैं, ये दीन के लिए कर रहे हैं, तो हम उनको बताएंगे कि ये दीन के लिए नहीं कर रहे, ये किसके लिए कर रहे हैं। साथ ही ये भी उनकी जानिब से आ रहा है कि वो एक एक करके मौलाना की जो मुलाकातें होती रहीं, किस किस से होती रहीं, कहाँ कहाँ होती रहीं, किस किस तरह से होती रहीं, किस किस तरह से फ़ायदे मांगे गए, एक एक करके उन मुलाकातों का अहवाल मंजर आम पर लाया जाएगा, बताया जाएगा कि मौलाना कब, कहाँ, कैसे और किस किस से मिले। ये चीज़ें जैसे जैसे सामने आएंगी तो बहुत सियासी भूचाल भी सामने आएगा। साथ ही वो कहते हैं कि हम लोगों को बताएंगे कि इनके अपने ख़ानदान के कितने लोग इस वक्त अहम ओहदों पर हैं इनके, और हम तो पहले 5 लोगों का हवाला दे रहे थे कि मौलाना साहब खुद MNA का इलेक्शन लड़े, इनका बेटा MNA का इलेक्शन लड़ा, वो जीत गया, इनका एक भाई सेनेटर है, इनका एक भाई MPA है, इनकी एक सिस्टर इन लॉ जो है वो MNA है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इनके करीबी अजीज़ व क़ारिब भी इंपॉर्टेंट जगहों पर हैं, उनको भी नवाजा गया है। तो उन तमाम की भी कहा जा रहा है कि वो लिस्ट, उनकी तफसीलात सामने लाई जाएंगी और लोगों को बताया जाएगा कि भाई ये देखें मौलाना फजल रहमान किस तरह से इस जमीयत उलमा इस्लाम के नाम पर किस तरह से ज़ाती फ़ायदे ले रहे हैं। उसके अलावा जो हुकूमत जो कर रही है, हुकूमत ने भी तैयारी मुकम्मल कर ली है कानूनी वार करने के लिए। उसमें यही है कि नैब का जो इनके ऊपर केस है उसकी तफसील, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा है कि उसकी तफसील जो है वो प्रॉपर बनाकर और वो वायरल की जाए, लोगों को बताया जाए कि ये दीन के नाम पे सियासत कर रहे थे, ये दीनी मदारिस चला रहे थे, ये मसाजिद चला रहे थे। तो ये इतने असास व जायदादें कहाँ पे आ गई, एक पूरी लिस्ट जारी की जाएगी मौलाना का, कहाँ कहाँ कौन सा बंगला है, कौन कौन सी जायदाद है, कौन कौन सी ज़मीन है, वो तमाम तफसीलात हुकूमत की जानिब से मंजर आम पर लाई जाएंगी। दूसरा, हुकूमत तैयारी कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि FIA को कह दिया गया है, कुछ कहते हैं अभी FIA को कहा नहीं गया, बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया जाएगा कि मौलाना फजल रहमान के तमाम अकाउंट्स, इनके फैमिली के तमाम अकाउंट्स, इनके मदारिस के तमाम अकाउंट्स, इन तमाम की ट्रांजैक्शंस को देखा जाएगा, पैसे कहाँ कहाँ से आते रहे, किन अकाउंट्स में जाते रहे, तमाम अकाउंट्स की छानबीन की जाएगी। ये भी बड़ा मौलाना के लिए ख़तरनाक बात है। उसकी वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी के भी अकाउंट्स की वजह से वो पकड़े गए थे, ये जो हमजा शहबाज हैं वो भी अकाउंट्स की वजह से पकड़े गए, सलमान शहबाज अकाउंट्स की वजह से पकड़े गए। क्योंकि होता ही है जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप कहते हैं कि यार ऐसे करते हैं कि इस फैमिली मेम्बर के नाम पे पैसे मंगवा लेते हैं। ये उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि अभी तो आप इक़्तिदार में, कभी आप इक़्तिदार से बाहर होंगे तो फिर ये छानबीन भी हो सकती है, तहकीकात भी हो सकती हैं। अब जब अकाउंट्स चेक किए जाएंगे, और अकाउंट्स कैसे चेक किए जाएंगे, यानी अगर मेरा अकाउंट है, मैं किस किस के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ, किन के कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ भेज रहा हूँ, वो कौन है, उनको कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर ये छानबीन इस तरह से कर ली जाती है तो बताया जाता है कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स के जरिए किकबैक्स लिए जाते थे, और फिर मदारिस की अगर फंडिंग देखी जाएगी तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी बहुत सी मजहबी शख्सियात रिश्वत भी मदारिस के नाम पे वसूल करती हैं। ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, बहुत सारी पाकिस्तान में मजहबी शख्सियात रिश्वत मदारिस के नाम पे वसूल करती हैं कि अगर कोई 2 नंबर काम करवाना है तो वो कहते हैं आप जाके मदरसे में फ़ंड देकर उसकी रसीद ले आएँ, आपका काम हो जाएगा। ये भी एक मकरूह खेल जो है वो खेला जाता है। तो साथ ही मदारिस की रजिस्ट्रेशन के अमल को अब आगे बढ़ाया जाएगा, मदारिस के जो निसाब है उसको देखा जाएगा। एक कमेटी बना दी गई है जिस पर मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ, जो JUIF के नाराज़ अरकान से रब्ता करेगी। और साथ ही यह है कि इनको मजहबी तौर पर हुकूमत की जानिब से एक और ये फैसला है कि जो मजहबी शख्सियात हैं उनसे रब्ता करके उसी मकतबा फ़िक्र, उसी मसलक की शख्सियात जिनका तल्लुक़ मौलाना के मकतबा फ़िक्र से है, उनको रब्ता करके उनको भी इनके ख़िलाफ़ कहा जाएगा कि आप बात करें, आप बोलें, आप अपने मसलक के लोगों को बताएंगे ये किस तरह से मज़हब के नाम पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। बड़ा एक आप ऐसा समझें कि बहुत बड़ा एक प्लान तैयार है हुकूमत की तरफ से भी, इनके नाराज़ अरकान की जानिब से भी। एक तरफ मौलाना जो है वो ख़तरात में गिरते चले जा रहे हैं, अंदरूनी तौर पर भी, बैरूनी तौर पर भी। साथ ही PDM भी उनके साथ हाथ कर रही है, वो भी अगले 2-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन असल जो बात है वो यही है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल में कोई है तो वो मौलाना फजल रहमान हैं। उनके लिए इस वक्त चीज़ें बहुत जो है वो ख़राब होती चली जा रही हैं। देखते हैं कि मौलाना साहब इन सारे मामलों से कैसे निकलते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों से बड़े आसानी से निकल आएंगे। अगर ये PDM टूटती है, PDM ख़त्म होती है, उसके बाद फिर जो नए केसेस बनेंगे, जो चीज़ें बनेंगी, अभी तो इन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई है ना, धमकी देते हैं कि हम 10 जमातें ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जब PDM भी नहीं रहेगी
तो फिर ये जो लफ्ज़ी भरम है ये भी नहीं रहेगा। बहरहाल आगे देखते हैं क्या चीज़ें किस तरह से होती हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।